नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय महिला का हाथ है। इनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि है, इनकी पर्वतों की क्या स्थिति है, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, ये सब मैं क्रम से बताने वाला हूँ। आप क्योंकि एक कार्यरत महिला हैं और ज़्यादा प्रभावी हाथ कार्यरत महिला का राइट हैंड होता है, साथ ही साथ 35 वर्ष के बाद तो वही देखा जाना चाहिए। अब बात करता हूँ, पहले मैं आपके लेफ्ट हैंड से हम इसको उंगलियों के जो एक्शन होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली और पहुँच ही नहीं है आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी महिला ने अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। जिन लोगों की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती है, उन लोगों को अपेक्षाकृत और लोगों के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा भाग दौड़, तब जाकर ये लोग अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं। इन लोगों को अपने निर्णय कभी भी लेने चाहिए तो बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए और साथ ही साथ अपने घरों या अपने परिवार के बड़े लोगों से मिल करके लेने चाहिए। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व पर वर्तमान में कनिष्ठा उंगली में किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा हम ये कह सकें कि आपको इस समय कोई मानसिक दबाव है। ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि अच्छी है, कौशलता अच्छी है। सेकंड पर्वत जाना जाता है, अगर उस पर राहु रेखा लग जाए तो आपको लड़ने की प्रवृत्ति, झगड़ने की प्रवृत्ति, तो उस तरह की प्रवृत्ति भी यहाँ पर आपकी नहीं है। तीसरे वर्ग पर देखता हूँ तो धन की खड़ी हुई रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, एकादाड़ी रेखाएं हैं। तो ये तो निश्चित बात है, तरक्की के लिए चाहना और धन के चलिए जाना तो सभी लोगों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अपने आप में धन के आगमन यहाँ पर ठीक है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ पर प्रथम पर्व सूर्य की उंगली का बताएगा आपके जीवन में इस समय बीपी का स्थायी रोग तो नहीं है, किसी एक्सीडेंट की संभावना तो नहीं है, किसी प्रकार के अग्निकांड का कोई संकेत तो नहीं है, या आँखों का रोग का कोई बड़ा रोग तो नहीं है। यहाँ पर इस तरह का कोई भी संकेत नहीं है। दूसरा पर्वत सामान्य रूप का पर्वत है। सामान्य रूप का पर्वत जहाँ भी पर आप जॉब करें, अभी वहाँ पर वर्तमान में कोई जल्दी से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सहज सीधी सीधी बात है, जितना कार्य करते हैं उसका उतना सम्मान आपका है, और वो सम्मान केवल आपके कार्य क्षेत्र तक है, बाहर तक नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है आपका अपने माता पिता से स्वयं का संबंध। ये भी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है, क्योंकि कोई भी राहु रेखा यहाँ पर भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व शनि के प्रथम पर्व के बारे में। यह प्रथम पर्व अगर राहु रेखाओं से पीड़ित ना हो तो निश्चित रूप से आपकी रुचि बहुत सारी चीज़ों में होगी, राजनीति में भी होगी, खेलों को भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी भाग भी ले लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सब लोग चीज़ों के अंदर कार्यान्वयन से चारों तरफ से आँख खोल करके रखते हैं। यहाँ पर स्थायी रोग कोई भी नहीं है आपके जीवन में। सेकंड पर्वत अगर यहाँ राहु रेखा लग जाए, कर्ज का सामना होना, किसी को पैसे दे दें तो पैसे का डूब जाना, साथ ही साथ आर्थिक संकट को दिखलाता है। यहाँ पर ये सामान्य रूप का पर्वत ठीक है। तीसरा पर्व आपका, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? निश्चित रूप से यहाँ भी राहु रेखा नहीं है, वह भी आप कर रही हैं, यानी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। प्रथम पर्व देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन में देखा जाएगा इस पर यहाँ पर कोई किडनी का रोग तो नहीं है, इस तरह का रोग भी यहाँ पर कोई नहीं है। सेकंड पर्वत पर जाकर मुझे पहली बार एक हल्की सी राहु रेखा दिखाई दी। बहुत गहरी तो नहीं हुई, ज़्यादा गहरी हो जाती है तो संकट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यह पर्व पति पत्नी के बीच में तालमेल में थोड़ी सी नोक झोंक को दिखला रहा है। तो यहाँ ये स्थिति पहली बार नजर आई आपकी उंगलियों में। नीचे वाला पर्व है, इसमें भी थोड़ी सी हल्की फल्की रेखा है, यानी
आप जैसा स्टेटस बच्चों को देना चाहती हैं उसके प्रति आप थोड़ा सा चिंतित हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि भाई बुध पर्व जो है वो स्थायी रेखाओं को लेकर के होना चाहिए। इसमें से यदि कोई रेखा जाकर के और बुध पर्वत के प्रथम पर्व तक होती है तो ऐसा व्यक्ति कुछ ज़्यादा स्वाभिमानी होता है। मुझे अभिमान नहीं है, पर मुझे अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। साथ ही साथ ये रेखा हो तो आपके पास निरंतर धन के आगमन बनाती हैं, बौद्धिक कुशलता को बढ़ाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ से अगर देखता हूँ तो यहाँ ये रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। एक साइड से रेखा जाकर के ऊपर तक पहुँचने का प्रयास करती है, यानी कि अगर आप प्रयास करें तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त नहीं करती हैं तो राज्य सरकार की नौकरी से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में धन प्राप्त कर सकती हैं। यह सम्मान ठीक है। आइए बात करता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में कोई प्रयास ना करें। इसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और यहाँ पर अगर भाग्य के पर्व की बात करूँगा तो ये यहाँ पर निश्चित रूप से शनि पर्व पर दो खड़ी हुई रेखाएं हैं, और जो एक आड़ी रेखा है जो शनि पर्व से यहाँ से चल रही है, इस आड़ी रेखा का मतलब होता है आपका अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सम्मान प्राप्त करना, क्योंकि ये रेखा लगभग सूर्य से निकलकर बृहस्पति को जा रही है, यानी पद प्राप्ति। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाग्य अस्त नहीं है। ये दो खड़ी रेखाएं जिस व्यक्ति के पास होती हैं वो भाग्यशाली होता है। देखिए पैसे का पैमाना मत मानिए कि भाग्यशाली वह होता है जिसके पास संतान भी हो, पति भी हो, मकान भी हो। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर मुझे तीन रेखाएं दिखाई देती हैं। चौथी रेखा बिल्कुल मिलने के लिए तैयार है यहाँ पर, यानी ये चतुर्भुज यदि बन गया तो जिस दिन ये चतुर्भुज बनेगा, या आप समझ रहे हैं इस समय थोड़ा सा कोई मकान बनाने के लिए या कोई वाहन लेने के लिए, तो वो स्थिति यहाँ दिखती है कि आपके नाम से भी आप निश्चित रूप से जिस दिन ये चतुर्भुज स्पष्ट हो जाएगा उस समय पर आपके नाम से या कोई बड़ी गाड़ी होगी या कोई बड़ा वाहन होगा या कोई बड़ी चीज़ का आप खरीदारी करेंगे। कभी कभी ज्वेलरी भी खरीद लेता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा जो वी के ट्रायंगल्स के साथ समाप्त होती है। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि आपको देखेंगे तो ये हृदय रेखा यहाँ पर वी के ट्रायंगल के साथ बनती हुई अच्छी हृदय रेखा का समापन वी के ट्रायंगल से होना, अपनी मुसीबतों से छुटकारा, यानी मन में हृदय में परेशानी आएंगी लेकिन ऐसा व्यक्ति विष्णु चिन्ह होने के कारण अपनी समस्याओं से निजात पा जाता है, उन पर जीत दर्ज कर लेता है। आइए बात करता हूं मैं आपके मंगल पर्व के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ पर कर्म रेखाओं का होना अनिवार्य है। थोड़ा सा एक्स भी बना दिया रेखा ने यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात नहीं हुई। कुल मिलाकर के थोड़ा सा देरी से मकान बनता है ऐसे लोगों का। साथ ही साथ यहाँ पर ये वो कर्म रूपी रेखा है जो लगभग आयु रेखा के अंदर है, यानी निश्चित रूप से कर्म करना और अपने मेहनत और अपने बल पर आगे बढ़ते रहना। तो ये इस तरह का कर्म रूपी पर्व सम पर्व के रूप में ठीक ठाक यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं हम आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बिल्कुल सही चली और बाद में जाकर एकदम डाउन हो गई। अब इस एकदम डाउन का जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाएगा? पहले तो यहाँ पता लगा कि वो रेखा डाउन थी ही नहीं, वो रेखा थी आपकी दूसरी रेखा जो भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके जा रही है इस तरीके से यहाँ। तो वहाँ देखने में और यहाँ देखने में ये इस तरह से बिल्कुल में पता लग जाता है। तो ये रेखा यहाँ पर नहीं है, ये सीधी सीधी आगे की तरफ ये रेखाएं जा रही थी यहाँ दो। तो ये इसका मतलब ये हुआ मंगल पर्व की तरफ देखें। हजारों लाखों एपिसोड्स के अंदर मैंने बताया मंगल पर्व की तरफ जब रेखाएं देखती हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से नौकरी के द्वारा ही ज़्यादातर अपनी जीवन को यापन करते हैं। अच्छी बुद्धि रेखी है, वी का ट्रायंगल्स बनाने का प्रयास करती है, अपने आप को किसी भी स्थिति में संभालने की ताकत आपके अंदर मौजूद है। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। ये मंगल पर्व से अच्छी रेखाएं शनि पर्व को जा रही हैं। इतनी सुंदर रेखाएं जब जब मंगल पर्व से निकलती हैं
तो ये बहुत बढ़िया संकेत होता है। मंगल जो होता है वो भाई का कारक भी होता है, कभी कभी भाई से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये अपने आप में मेहनत से धन का संपन्न बनाना, इस तरह की रेखाएं मान सकते हैं आप। यहाँ बात करता हूँ द्वितीय मंगल पद के बारे में। यहाँ कोर्ट कचहरी, मुकदमा, झगड़े, झंझट, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर कोई भी वर्तमान में नहीं है। तो ये अच्छा संकेत दूसरा मिला आपको। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी ये अपने आप में यहाँ देखिएगा आप, चंद्र पर्वत की यदि बात करता हूँ तो ये आपके जीवन के अंतर्गत बहुत अच्छा पर्वत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसमें किसी भी प्रकार से यदि इस तरीके से देखते हैं, मैं ब्लैक चिन्ह के बारे में बोलूँगा अभी, जब यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ इस पर पर्वत पर किसी भी प्रकार का स्पॉट चिन्ह नहीं नज़र आता। तो आपके ये जितना भी था आपके हाथ के अंदर, ये लेफ्ट हैंड में था, इसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में रहा इसको मैं पहले बोल देता हूँ, फिर आपका चंद्र पर्वत बोल देता हूँ। देखिए ये लेफ्ट हैंड का चंद्र पर्वत था। पहले आप मन से बहुत मनोबल से कमजोर थे, अपने आप के लिए बहुत चिंता थी कि मैं अपने आप को कैसे स्थापित करूं, क्योंकि ये राइट हैंड में नहीं गया, ये अच्छी बात है, वरना ये आपको जिंदगी भर ऐसी ही टेंशन देता रहता। इसका मतलब ये है कि पिछले समय में जो 35 से पहले का समय था उसमें ये समस्या आई और अपने आप को स्थापित करने में समय थोड़ा सा लगा। ये इसका फल है, उसकी चिंता का फल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शुक्र पर्व के बात कर लेता हूँ। जब शुक्र पर्व के बारे में ये रेखा यहाँ पर होती है तो इसको बोलते हैं कि भाई 35 वर्ष से पहले लग्जरियसता के लिए तरसते रहे। जीवन के अंदर कभी कभी संतान भी ऐसे लोगों को देर से होती है, तो यहाँ पहले उस चीज़ के लिए तरसते रहे कि अभी मेरे पास सही मकान भी नहीं है, मेरे पास क्या होगा, मेरा कैसे करूँगी, मेरा कैरियर क्या बनेगा, या ये बहुत सारी चिंताएं, संसाधनों का ये पर्व है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें अब आपके जीवन में कोई भी प्रभाव इन चिन्हों का नहीं है, राइट हैंड में नहीं गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके राइट हैंड पर चंद्र पर्वत की बात मैं कर रहा था। तो चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई काला तिल नहीं, यहाँ से विदेश जाने का फिलहाल कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। माता बहुत अच्छी होती है, मन बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बुरे भाव नहीं रखते हैं, मन के अंदर कोई स्थायी बीमारी नहीं है और साथ ही साथ किसी प्रकार का डिप्रेशन योग नहीं है। जहाँ तक केतु स्थान है उसमें भी कोई चिन्ह नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से चरित्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा के लिए समय हाँ बस निकाल देते हैं, ठीक ठाक ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं। तो बुध रेखा नहीं थी इससे पहले कोई भी यहाँ पर, इसको बोल देते हैं व्यापारिक रेखा। श्रेष्ठता की रेखा हल्की सी जरूर है यहाँ पर, ये गहरी बन जाएगी, जितनी गहरी बनेगी उतनी आपकी बुद्धि की कौशलता बढ़ाएगी। यहाँ पर बात कर रहा था मैं भाग्य रेखा की, ये भाग्य रेखा चली, इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा ये चली। पहले भी कुछ थोड़ा बहुत करते रहे, लेकिन उसके बाद दूर स्थान से ये रेखा बनी, यानी आपके जीवन में जब ये रेखा लग जाए तो व्यक्ति अपने परिवार से, जन्म स्थान से काफ़ी दूर पर जॉब करता है, एक बात। दूसरा, इन लोगों के जीवन में अधिकतर ये देखने में आता है कि रोजाना कम से कम अपने रूटीन में 20-30 किलोमीटर भी जॉब करने के लिए ऐसे लोगों को जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में इस प्रकार का यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा ठीक है। अब आप बात करता हूँ मैं इसके बाद में भाग्य रेखा की जो वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में। यहाँ पर आपकी एज है इस समय 47 ईयर। चलिए 47वें वर्ष में बात करता हूँ तो एक राहु रेखा ने इधर से आकर ये यहाँ पर काटा, तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि लगभग अभी थोड़े समय में कोई कभी कभी मोटा इन्वेस्टमेंट होने के कारण थोड़ा जीवन के अंदर उठापटक हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आ जाता है कि नौकरी में ट्रांसफ़र दूसरे स्थान पर हो जाता है और कभी कभी नौकरी छोड़ करके दूसरे स्थान से भी जुड़ना पड़ता है। इस तरह के 3 पहलू यहाँ कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा सा आपको कर रहे हैं। बस ये 6 महीने कर सकते हैं, इसके बाद स्थिति बिल्कुल एकदम क्लियर रेखा ऊपर तक जा रही है। अब बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। यहाँ पर अगर राहु रेखा को आप देखेंगी तो राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा यहाँ जाकर होगा। इस प्रकार से फिर ये दूसरी रेखा यहाँ से निकली है, तो जो दूसरी रेखा है वो तो मंगल की तरफ से आ रही है, शनि पर्व से संबंध आ रही है। राहु रेखा शनि पर्व तक नहीं पहुंची, यानी झटके का धन मिलने का कोई योग नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पास शुक्र पर्व के बारे में।
शुक्र का पर्व, यहाँ पर अगर देखता हूँ तो संसाधनों के पर्व पर कोई यहाँ पर जाली नहीं है। कृपया करके अच्छी खासी भगवान की कृपा से आपके पास संसाधन वर्तमान में मौजूद है। यहाँ पर मणिबंध ठीक ठाक सा है, कोई आपका ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता। आज ये स्वास्थ्य भी ठीक है, संसाधन भी थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर रेखाओं के बारे में। ये थोड़ी सी जो रेखाएं खड़ी हो जाती हैं, इनको बोलते हैं अचानक इस उम्र में प्रकृति। 35 पर ये लगभग थोड़ी बहुत प्रकृति, 42, 43, 44, बस इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए अब बात करूँगा मैं इसके बाद ये डाउन रेखा की। ये पहले गई आपके जीवन के अंदर, ये मंगल रेखा है। ये यहाँ पर ये डाउन रेखा नहीं है, ये मंगल रेखा है। इसका बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हिम्मत कभी आपकी टूटी नहीं है। तो शुक्र पर्व भी आपका होगा। अंगूठे का प्रथम पर्व देखिएगा, यहाँ पर यह है कि अच्छे चरित्र की पहचान यहाँ से होती है। अगर यहाँ पर काला तीर हो जाए, यहाँ पर यव के चिन्ह बन जाए, यहाँ पर बुरे चिन्ह बन जाए, तो वो साथ ही साथ जहाँ तक संसाधनों का पर्व है, तर्क शक्ति का सेकंड पर्व ठीक है, संसाधन ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सारे हाथ के पहलुओं के बारे में मैंने आपको यहाँ एक एक करके बताया। अब आपकी बताता हूँ मैं यहाँ पर आयु रेखा। अगर मैं आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ पर दो मुखी होगी। सबसे बड़ी बात अच्छी दो मुखी रेखा। दो मुखी रेखा, जीवन का बुढ़ापा बहुत सुरक्षित, जीवन के सभी संसाधन पूर्ण, जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण। तो ये अच्छी बात। और साथ ही साथ 78 की एज वर्तमान में हाथ के अंदर है। संतान रेखाएं भी हाथ के अंदर हैं। 2 से 3 संतान रेखाओं का योग भी यहाँ दिखाई देता है। तो ये सब मैंने आपके हाथ के रेखा के अंदर बताया। और अगर आपके जीवन में कोई आपको या रोग की कोई संभावना नहीं है, किसी भी प्रकार की जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको बस दुर्गा सप्तशती का जो देवी कवच है वो मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा, जो आपको सभी कार्यों में विजय प्राप्त कराए। तो देवी कवच अपनी पूजा के अंदर नित्य रूप से आपको पढ़ना है। और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहती हैं तो आप पहन सकती हैं यहाँ पर पुखराज और पन्ना। 2 रत्न। पन्ना पहनेगी तो जरा स्मरण शक्ति मजबूत होगी, याददाश्त अच्छी होगी, सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पन्ना और पुखराज ये 2 रत्न आपके बनते हैं। आपने अगर पहन रखे हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप पहनना चाहती हैं तो आप मुझसे संबंध कर सकती हैं। मैं आपके स्थान पर इनको सर्टिफाइड रत्न पहुंचा सकता हूं या रिंग बनवा कर पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।